जय श्री बद्री गणेश। अभी तक आपने ऋषि जमदग्नि और कार्तिवीर के बीच में गाय की बात सुनी। राजा कार्तिवीर जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग कर रहा है। ऋषि जमदग्नि ने उसे देने से मना कर दिया। अब आगे कामधेनु द्वारा ऋषि के पक्ष में कई सैनिक उत्पन्न कर देना, उसके बाद कार्तिवीर जमदग्नि का संग्राम एवं ऋषि जमदग्नि की कार्तिवीर के द्वारा मृत्यु, परशुराम का आगमन, अपने पिता की मृत्यु को देखकर शोकग्रस्त होना आदि कथा। आगे कामधेनु बोली, हे महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता है। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले कई शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न कर दिए। तदुपरांत उसी गौ की नासिका से कई शूलधारी दिव्य सैनिक उत्पन्न हो गए। फिर नेत्रों से बहुत से धनुधारी सैनिक निकल पड़े। कपाल से दंडधारी सैनिक, वक्षस्थल से शक्तिधारी और पृष्ठभाग से गदाधारी सैनिक निकल आए। चरणतल से सहस्त्रों बाघ, भांड जंगा से बहुत से राजपूत, गुहा से मनुष्यवीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कामधेनु ने देखते देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और फिर मुनि से बोली, मुनीश्वर, राजा और उसकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना पर्याप्त और पूर्ण समर्थ है। यही उससे युद्ध करेगी, आप उससे युद्ध करने को ना जाएं। उस विशाल सेना को देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे हुए सैनिकों से बोले, हे राजसेवक को आप अपने राजा से कहना कि मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया है। चाहे तो वह युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले अथवा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लौट आए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिया, जिससे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने सुरभि की सेना से युद्ध किया और हार कर अपनी राजधानी को लौट आया। ऐसा निश्चय कर राजा कार्तिवीर अपनी राजधानी को लौट गया, जहां उसने भगवान श्री हरि की उपासना पूजा की। फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्रित कर मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में पड़ाव डालता और वहां के मनुष्यों, पशुओं आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जमदग्नि आश्रम पर पहुंचा और चारों ओर से सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। इस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं युद्धवेश में सेना के साथ था। उसके सैनिक आदि के शब्दों, ध्वनियों, बाघों या शंखों के घोष से आश्रम के चारों ओर दिशाएं गूंज उठी। आश्रम निवासी मुनि कुमार सेना को भय विभल हो गए। तभी राजा ने सेना सहित मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और बलपूर्वक कामधेनु को ग्रहण कर लिया। अब उसने उस गौ को लेकर घर जाने का विचार किया। उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए स्वयं ही युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सर्वप्रथम उन्होंने कामधेनु को नमस्कार किया, फिर हरि का स्मरण करते हुए रण क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। मुनि के युद्ध में आए देखकर राजा कुछ असमंजस में हो गया। सोचा, तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने से तो लोक में मेरी निंदा होगी। इतने में ही मुनीश्वर ने वहां मंत्रपूत सरों का एक जाल सा खड़ा कर दिया। उसी प्रकार जैसे कोई वीर पुरुष अपने वक्ष स्थल पर कवच धारण कर वीर वेश में सामने आवे, उस सरजाल ने आश्रम को आच्छादित कर दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश न हो सके। तदुपरांत एक अन्य सरजाल के द्वारा उन्होंने राजा की समस्या इस प्रकार ढक दिया कि उसके सामने क्या है यह दृश्य दिखाई न पड़े। इस प्रकार मुनि ने समस्त राजसेना को आच्छादित कर दिया। राजा ने अपने समक्ष महर्षि को देखा तो रथ से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने रथ पर आ गया। तदुपरांत उसने महर्षि पर प्रहार आरंभ किए, किंतु महर्षि ने उन प्रहारों को लीलापूर्वक व्यर्थ कर दिया। तब मुनीश्वर ने क्रोधपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रक्षेपण किया, जिसे राजा ने काट डाला। इस राजा ने भी जिस शूल का प्रक्षेपण किया था, मुनि ने नष्ट कर दिया। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट डाला। उस समय सभी देवगण आकाश में उपस्थित होकर उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। परस्पर दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, किंतु कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव जी के तेज से आह्वान कर उससे भी दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई और ज्योतिषमान महाशक्ति मुनि की ओर बढ़ रही है, तो वे हाहाकार कर उठे। सभी शक्ति मुनि के वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई
और उससे वह अंग विदीर्ण हो गया। फिर वह शक्ति निकलकर भगवान श्री हरि के सानिध्य में पहुंचकर ऊपर आत्मा को प्राप्त हुई। यह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय जी को और दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर को प्रदान की थी। मुनि उस शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। जब कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए हैं तो वह विलाप करने लगी और उसके मुख से केवल हे तात शब्द ही निकल रहा था। फिर वहां से गोलोक में जा पहुंची, जहां गोपियों से आवृत हुए भगवान श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गई। उसके नेत्रों से जो आंसू गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर रूप हो गए। इधर राजा ने कामधेनु की खोज की, किंतु उसका कहीं पता न लगा तो वह निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मुनि की व्यर्थ ही हत्या हो गई। उसने वही प्रायश्चित करके अपनी सेना को राजधानी के लिए लौटने का आदेश दिया और स्वयं भी निर्बाध रूप से अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु हुई सुनी तो शीघ्रता पूर्वक वहां आई और सबको देखकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। वह इतनी शोकाकुल हो उठी कि उसे मूर्छा आ गई। फिर जब वह उसकी चेतना लौटी तो परशुराम को पुकारने लगी। उसने कहा, राम तुम कहाँ हो? इस विपत्ति में तुम ही उबार सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दशा देखो। पुत्र, एक नृशंस हत्यारे राजा ने इस निरपराध एवं राग द्वेष से रहित मुनि का वध कर डाला है। इधर माता विलाप कर रही थी, उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही हैं, तो तुरंत ही वहां से चल दिए। वे मन के समान वेग से पहुंचने में समर्थ थे। उन्होंने शीघ्र ही भक्ति भाव पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पिता के शव पर उनकी दृष्टि गई तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता परम तपस्वी और सर्वसमर्थ थे, उनकी मृत्यु सहज रूप से संभव नहीं है थी। उन्हें किस पापी ने इस दशा में पहुंचाया है, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आश्रम वासियों ने सब समाचार आदि से अंत तक सुना दिया। फिर यह भी बताया कि मुनि के प्राण जाने के पश्चात कपिलाधेनु भी यहाँ से चली गई। पिता के सबको देखकर परशुराम जी विलाप करने लगे। यह देखकर माता बोली, हे पुत्र, हे राम, तुम रुदन न कर, मन को स्थिर करके पिता का लौकिक कर्म कर। मुझे भी उनके साथ जाना होगा, परंतु तुझ प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? परंतु पुत्र, संसार में जो आता है उसे कभी न कभी जाना ही होगा, इसलिए तुम धैर्य रखकर अपने माता पिता की समस्त क्रियाओं को कर। माता की बात सुनकर परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। बहुत चाहते हुए भी मन को धैर्य नहीं होता था। उनके रुदन से सभी आश्रमवासी मनुष्य तो दुखित थे ही, पशु पक्षी और वृक्ष आदि तक शोक से पीड़ित हो रहे थे। पृथ्वी भी कुछ कंपित सी प्रतीत होने लगी, मानो वह भी शोक बहबल हुई सुबह रही थी। माता ने पुनः कहा, पुत्र, धैर्य रखने से कार्य चलेगा। विधि का विधान अमिट है। फिर भी मैं तुझे सीख देती हूँ कि राजा से युद्ध मत ठान बैठना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। कहाँ हम दुर्बल ब्राह्मण और कहाँ वह अत्यंत शक्ति संपन्न क्षत्रिय राजा, कहीं भी तो हमारी उसकी क्षमता प्रतीत नहीं होती। इसलिए उससे युद्ध करने से हमारी विजय संभव नहीं है। ब्राह्मण का कार्य तब करना है, तुम उसी में चित्त लगाए रखना। के आगे परशुराम का प्रण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद उन्होंने तपस्या की एवं शिव जी से वरदान प्राप्त कर क्षत्रियों को विहीन किया। यह आगे की कथा में। जय श्री बद्री।